सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर गैलेक्टिक चार्जर एक्स। यहाँ पर मिलेंगे आपको मार्वल, एनिमे और साइंस से रिलेटेड ऑसम कंटेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर दीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग और मोर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अरे ब्लेज इंट्रो तो लगा जी बॉस, अभी लगाता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सुपरमैन के बारे में। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है सुपरमैन? क्योंकि साइंस फिक्शन ने हमें डीसी में दिखाया गया था। इज इट पॉसिबल टू ब्रिंग सुपरमैन इन रियल लाइफ? यस, इट इज़ पॉसिबल। ये बायोलॉजी के द्वारा हम कर सकते हैं, सुपरमैन को ला सकते हैं, मगर ये बहुत बड़ा एवोल्यूशन है। मैं समझाता हूँ कैसा। एक ह्यूमन है, उसके पूरे शरीर का फंक्शन जो पावर है वो सारा होता है एक प्रोसेस के द्वारा, वो है मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के द्वारा बनने जाते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे सेल्स में होते हैं और मेटाबॉलिज्म हमारे जो फूड एनर्जी है उसको एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और हमें पावर देते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं और हमें भागने में भी मदद करते हैं, हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जो जिम्स में जाते हैं और जो रेसलर्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनके शरीर का मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से ज़्यादा होता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को जितना बढ़ाओगे उतने ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी पावर बढ़ेगी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी। यही सारी मेटाबॉलिज्म का काम है। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ मेटाबॉलिज्म के बारे में। अगर एक गाड़ी है तो उस गाड़ी में अगर आप पेट्रोल डालोगे, डीजल डालोगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो चलेगी। और अगर आप उसका इंजन को बढ़ा दोगे, उसमें पेट्रोल और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दोगे और उसकी कंज्यूमिंग ज़्यादा कर दोगे तो उसकी स्पीड और ड्यूरेबिलिटी पावर ज़्यादा बढ़ेगी और वो ज़्यादा तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा स्पीड से। तो एक तरीके से इसकी स्पीड बढ़ेगी और ये सारे ह्यूमन सेल्स में पाए जाते हैं मेटाबॉलिज्म। और सुपरमैन एक पावरफुल कैरेक्टर है डीसी का और ये एक क्रिप्टोनियन कहा जाता है इन सुपरमैन को। सुपरमैन के शरीर से इतनी पावर निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर इस पावर को इसको कंज्यूम करने के लिए खाना खाकर यह पावर कंज्यूम करेगा तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसको पूरे धरती का खाना ख़त्म करना पड़ेगा तब ये अपनी पूरी कंज्यूमेशन ख़त्म कर सकता है। तो इन्होंने अपने एक ऐसे सोर्स को चुना, इन्होंने अपने ऐसी चीज़ से डेवलप कर लिया जिससे इनको इनक्रेडिबल पावर मिले, वो है स्टार की रोशनी से ये अपने आप को पावर देते हैं और सारी रोशनी देते हैं। इनके सीधे सेल्स में चली जाती है सन की लाइट्स और इनको पावर मिलती है, ट्रिलियन बिलियन पावर मिलती है इनको एक एक सेकंड में। और अगर ये पावर फूड के द्वारा करेंगे तो पहले खाएंगे, फिर पचाएंगे, फिर ब्लड्स में पहुंचाएंगे और फिर ऑक्सीजन से ब्रेक करेंगे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा जो बहुत टाइम लगाएगा। और पहले मैंने कहा था इनको बड़ा सारा खाने की ज़रूरत है वरना ये कर नहीं पाएंगे अपनी पूरी कंज्यूमेशन को पूरा, इसलिए उन्होंने इनका अपने आप को ऐसा डेवलप किया है। और ये प्लांट्स भी करते हैं, अपने सन की रोशनी ले लेते हैं अपने शरीर में और सेल्स में डाल देते हैं। जैसे क्रिप्टोनियम्स सूरज की रोशनी को करते हैं और अपने आप को ढाल भी सकते हैं प्लांट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो क्रिप्टोनियम्स की पावर ड्यूरेबिलिटी इसलिए इतनी ज़्यादा है और ये एक ह्यूमन भी कर सकता है, मगर एक बहुत लंबा प्रोसेस है ये एवोल्यूशन का। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि एक सेकंड में ट्रिलियन बिलियन और खरब अरब पावर प्रोड्यूस करते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। और इतनी पावर प्रोड्यूस करेंगे तो कहीं यूज़ करेंगे ना, तो इतनी पावर इसलिए यूज़ करते हैं। और इतनी पावर बहुत ज़्यादा होती है एक प्लैनेट को ख़त्म करने के लिए। और ब्रूस ने भी कहा है जस्टिस लीग में, क्या ऐसा पॉसिबल है कोई इंसान धरती से भी ज़्यादा पावरफुल हो? हाँ, इट इज़ पॉसिबल। ये चार्ल्स डार्विन के बुक में भी उन्होंने बताया कि एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज में कि एवोल्यूशन किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे आप कह सकते हो एक्स्ट्रोमफिल्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रजाति है जो हाई टेम्परेचर, प्रेशर और बर्फीले जगहों में भी जिंदा रह सकते हैं जहाँ पर हम इंसान सोच भी नहीं सकते। और इनके अलावा और भी बड़े सारे हैं जो जिंदा रह सकते हैं ऐसी ही जगह में। फिजोफिल्स
ये भी बहुत टेम्परेचर में ज़िंदा रह सकते हैं। और जापान ने कुछ प्रजाति ढूंढी हैं जो हाई ग्रेविटी में भी जिंदा रह सकती हैं। 4,03,627 ग्रेविटी में जिंदा रह सकती हैं। और ये जो आपके स्क्रीन में नाम दिख रहा है उसमें पैरास्कोसियस डेनिफ्रिक्सेंस न्यूक्लियस में भी जिंदा रह सकती हैं और सुपरनोवा में भी जिंदा रह सकती हैं। ऐसी बड़े सारे प्रजाति हैं जैसे आपके स्क्रीन में नाम दिख रहा होगा एसोफिलिस्टियस और बेलिसियस नाम के ये प्रजाति। तो ऐसे सभी अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ह्यूमंस भी ढाल सकते हैं। अभी ह्यूमंस ने मंकी से ह्यूमंस में कन्वर्ट हुआ है, इवॉल्व हुआ है, मगर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस है। और सुपरमैन बस एक चीज़ नहीं पता जो फ्रिक्शन इन्होंने रखी है कि सुपरमैन उड़ता कहाँ से है। डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन लेकर रख रखा है क्या इसने। तो वीडियो इतनी थी, अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और मैंने सही सब बताया, सब कुछ एक्सप्लेन किया सिंपल तरीके से, वो भी मुझे बता दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।